प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, साथ में इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, a relation from set A to set B is said to be function if corresponding to each element of set A, सेट ए के हर एक एलिमेंट की ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की सेट ए में। फंक्शन को लिखने का तरीका है द फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट सेट ए टू सेट बी। सेट ए के जो सारे एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन, और सेट बी के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे कोडोमेन। और सेट ए के जिन एलिमेंट की सेट बी के साथ मैपिंग होगी उसे बोलते हैं रेंज। अभी उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है, एफ सेट ए टू सेट बी। अब ये डोमेन एफ सेट ए टू सेट बी, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। क्लियर है? सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। कोडोमेन सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। और रेंज लेट एफ फंक्शन एफ सेट ए टू सेट बी, देन सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ इज कॉल्ड रेंज। सेट ए के जिन एलिमेंट की इमेज सेट बी में बनेगी उनको आप उसके सेट को बोलते हैं रेंज। अब इसके ऊपर एक बेस्ड एग्जांपल ले रहे हैं, जिस उस एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। सेट ए में ये चार एलिमेंट दिए हैं एंड बी इक्वल टू दिया है 1 4 9 16 एंड 25। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 1 4 9 16 25। ये एलिमेंट दिए हुए हैं। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेट ए है ये सेट बी है और ये फंक्शन एफ से कनेक्ट है। ये सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सेट बी में एलिमेंट है 1 सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 16 25। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स का स्क्वायर करके आउटपुट में दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ देखता हूँ F1 ये वाली वैल्यू मैं
डोमेन से डाल रहा हूं तो F1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, डेट इज 1। तो ये F जो कनेक्ट है, ये F है, तो 1 कनेक्ट है 1 से, F1 इजकल टू 1 स्क्वायर इजकल टू 1। तो देखिए इधर जो डोमेन का 1 था वो को डोमेन के 1 से कनेक्ट है। F2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 2 कनेक्ट है 4 से। F3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, ये से कनेक्ट है। F4 इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहां से इसका डोमेन आप देखते हैं तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो इस सेट के ए के, ये सेट ए है और इसके जो एलिमेंट है उनको अपन बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन इजकल टू डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कोडोमेन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी के एलिमेंट हैं 1 4 9 16 25। रेंज में जिन एलिमेंट की इमेज है, ऐसे 1 का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है और 4 का इमेज 16 है। तो बेटा इधर से इमेज बोलते हैं और इधर से अगर मैं पूछता 1 का प्री इमेज क्या है, तो 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है और 16 का प्री इमेज 4 है। तो यहाँ से इमेज होता है और इधर से प्री इमेज होता है। तो जिनकी एलिमेंट की मैपिंग हो गई है वो उनका सेट कहलाएगा रेंज। तो 1 4 9 और 16, 1 4 9 और 16, ये रेंज हो गई। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी is called codomain, and element of set B which are mapped from set A are called range। तो ये रेंज होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 फंक्शन, अगर फंक्शन 1 1 है नहीं है तो वो होगा मैनी वन फंक्शन। उसके बाद ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे बोला जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट की सेट ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। f इज 1 1 when f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज डेट x1 इज इक्वल टू x2। अगर f फंक्शन कोई 1 1 है तो f(x1) इक्वल टू f(x2) करेंगे और उसके बाद में आप प्रूव करते हुए x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। ऐसे ये दिया हुआ है f इज ए फंक्शन n to n, इसके डोमेन में भी नेचुरल नंबर हैं और इसके कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर हैं। इज 1 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ये मैंने सेट ले लिया n नेचुरल नंबर
1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा सेट इसका जो दिया है कोडोमेन में, वो भी नेचुरल नंबर है n। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू 1 ले रहा हूं नेचुरल नंबर यहां से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1 किससे कनेक्ट होगा? 2 से। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं तो 2 2 जा 4, 2 किससे कनेक्ट होगा? 4 से। अगर मैं यहाँ 3 डाल रहा हूं, 3 2 जा 6, 3 किससे कनेक्ट होगा? 6 से। अगर 4 ले रहा हूं, 4 2 जा 8। अगर मैं 5 ले रहा हूं तो 5 2 जा 10। अपन देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की सेट ए की यूनिक इमेज आ रही है, सेट बी में यूनिक इमेज आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को बन वन बोलते हैं। और अगर फंक्शन बन वन नहीं है तो वो क्या होगा? मैन इवन। तो मैन इवन का भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि फंक्शन बन वन है तो उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इफ फंक्शन इज बन वन देन इट इज कॉल्ड ऑल्सो इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें दो वैल्यू लेते हैं इसके डोमेन में, मान लीजिए दो वैल्यू ले ली आपने x1 और x2, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं और ये इम्प्लाइज कर देता है x1 इज इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज वन वन। और ये लिया एफ एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन जो दे रहा है आउटपुट में, तो 1 2 से कनेक्ट हो रहा है, 3 5 4 से कनेक्ट, 2 4 से कनेक्ट होगा, 3 6 से होगा और 4 8 से होगा, 5 10 से होगा। इसका मतलब ये इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बन वन। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में a function a to b is said to be many one if two or more element of a have the same image in b। यानी कि इसके डोमेन के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो, एक ही इमेज आ जाए तो उसे अपन बोला जाता है वन वन फंक्शन। ऐसे के लिए एग्जाम्पल के लिए सेट ए दिया है 1 -1 1 2 और 3 एंड सेट बी में एलिमेंट दिए हैं 1 4 9। फंक्शन एफ है ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मैं सेट ए ले रहा हूं और सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो दिए हैं आपको -1 1 2 एंड 3, -1 1 2 और 3 ये एलिमेंट दिए सेट ए। सेट बी में एलिमेंट दिए हैं 1 4 9 1 4 9 और ये एक रूल यानी कि फंक्शन ऐप से कनेक्ट है, रूल ऐप से कनेक्ट है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि f1 f-1 इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि इस फंक्शन में -1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यानी -1 किससे कनेक्ट है? 1 से। उसके बाद दिया है f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि 1 कैसे कनेक्ट होगा? 1 से। f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। 2 किससे कनेक्ट होगा? 4 से। f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 किससे कनेक्ट होगा? 9 से। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसके डोमेन में जो दो एलिमेंट दिए हैं -1 और 1 दोनों की इमेज बना रही है ना, दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं
मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। अब फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ टू और मोर एलिमेंट इन ए हैव द सेम इमेज इन बी, यानी सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज आ जाए सेट बी में, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। आप ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, -1 और 1 दोनों की सेम इमेज आ रही है तो ये फंक्शन मैनी वन होगा। अब आप समझ गए, 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। 1 वो होगा हर एक एलिमेंट की सेम इमेज की, हर एक एलिमेंट की सेट ए के सेट बी में यूनिक इमेज होगी। और अगर सेट ए के कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो उसको बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। अब इसके बाद मैनी वन के बाद अपन पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी बोला जाता है, और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव बोथ देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए अपन देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में आपको थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसके को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। को डोमेन की हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट हो तो उसको बोला जाता है ऑन टू। अगर को डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इमेज नहीं बन पाई, खाली है, तब अपन कहेंगे ये फंक्शन इन टू है, ऑन टू नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ फंक्शन ए टू बी इज सेड टू ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव वन एटलीस्ट वन इमेज इन सेट ए। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, at least one image in A. Example f n is equal to n to e. n to e. E is the set of even number. fx is equal to 2x दिया है। ऐसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 हाँ हाँ बोलो। अरे क्लास चल रही है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। डिस्टर्ब है तो बात, सॉरी, थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, थोड़ा ज़रूरी फ़ोन था। n मीन्स नेचुरल नंबर, e मीन्स इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 10। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया है तो f1 क्या होगा, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2। 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 से। ये कोई फंक्शन रूल है f से। और f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका ये 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 3 किससे कनेक्ट होगा, 6 से। 4 कनेक्ट होगा 8 से। 5 कनेक्ट होगा 10 से। यानी कि इसके कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी इधर, यहाँ पर प्री इमेज होगी। यहाँ से इसकी ये इमेज है, तो इसमें हर एक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इधर प्री इमेज ना हो। कोई भी एलिमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 26 है तो 26 का यहाँ पर 13 होगा। यहाँ 50 है तो इधर
25 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 हो। कहने का मतलब यह है कि इसके कोडोमेन में जो इवन नंबर हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर से इसमें कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है ऑन टू फंक्शन का। अब इसको आप प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं। आप दो सेट लेंगे, एक सेट ले लिया मैंने नेचुरल नंबर पर n, और इधर दूसरा सेट ले लिया इवन नंबर e, और ये दोनों सेट f से कनेक्ट हैं। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2, x इक्वल टू वाई अपॉन 2। यहां पर कोई x है, उसके लिए इधर में एक y एक नंबर है, तो मैं इसमें वैल्यू डालता हूं x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं वाई अपॉन 2, एफ वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू वाई आ गया, इक्वल टू वाई आ गया। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहां पर एक नंबर अवेलेबल है जो इससे x की हर एक वैल्यू से कनेक्ट होगा, एवरी वैल्यू से ये कनेक्ट होगा। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू। उसके बाद में नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, और इनटू होगा तो उसके कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज उसके डोमेन में होगी, जिसकी प्री इमेज उसके डोमेन में नहीं होगी। एक भी एलिमेंट अगर आप ऐसा शो कर देते हैं कि उसके कोडोमेन में खाली है, यानी खाली मतलब जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही, यानी जो मैप्ड नहीं हो रहा है, तो फंक्शन इनटू होता है। ऐसे कि इस एग्जांपल में मैं देखता हूं, a function f a to b is said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image in b, यानी कि सिंगल एलिमेंट बी में ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ए में ना हो तो फंक्शन इनटू होता है। इस एग्जांपल से देखते हैं, एफ फंक्शन ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें एक सेट मैंने ये ले लिया ए, और ए के एलिमेंट हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7, 4 एलिमेंट दिए हैं सेट ए में, और सेट बी में एलिमेंट हैं 0 1 3 5 7, और ये फंक्शन रूल एफ से कनेक्ट है। कोडोमेन में अपन वैल्यू देखेंगे यहां से कौन सी मैप्ड हो रही है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले 2 डालते हैं यहां पर, F2 क्या होगा, F2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, 0 से। F3 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 कनेक्ट हो रहा है 1 से। F5 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 की वैल्यू कनेक्ट है 3 से, और ऐसे ही F7 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 7 कनेक्ट है 5 से। यहाँ पर एक एलिमेंट इसके कोडोमेन में ऐसा है 5 7
जो मैप्ड नहीं है, जिसकी प्री इमेज नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इसके कोडोमेन में ऐसा मिलता है तब आप कहेंगे कि ये फंक्शन इनटू है। तो यहां आप लिख सकते हैं 7 इन कोडोमेन, 7 इन कोडोमेन हैव नॉट प्री इमेज, not pre-image in domain, hence it is onto, hence it is onto। तो आप समझ गए, अगर कोई फंक्शन बन है और onto है देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव यानी बन और ऑन टू दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर बन नहीं है तो वो मैनी वन होगा और ऑन टू नहीं है तो वह इन टू होगा। ऐसे से एग्जाम्पल। अगला टॉपिक है बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इफ ए फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन को एग्जाम में इस नाम से भी पूछ सकते हैं, बन और ऑन टू। प्रूव करिए बन ऑन टू है या फिर ये बाइजेक्टिव है या बन टू बन करस्पॉन्डेंस, बन टू बन करस्पॉन्डेंस, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास में आपने देखा फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन, रे, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। अब इनके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। आज का वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।